बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स। द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स सिंपली कॉल्ड द पीरियोडिक टेबल इज़ अ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ 118 नॉन केमिकल एलिमेंट्स। वो कहता है जो एलिमेंट्स का पीरियोडिक टेबल है उसको हम सिंपली पीरियोडिक टेबल कहते हैं, जिसमें हमने 118 नॉन एलिमेंट्स की अरेंजमेंट की हुई है। दिस केमिकल एलिमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, और हमने इनको एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया हुआ है, और द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम्स न्यूक्लियस which typically corresponds with increasing atomic mass from left to right and top to bottom। अब वो कह रहा है कि हमने उसको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बेस पे इसको अरेंज किया हुआ है, जो कि बढ़ते हुए एटॉमिक मैस की बिना पे हैं, लेफ़्ट टू राइट और फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब लेफ़्ट टू राइट उनका एटॉमिक मैस बढ़ा और टॉप टू बॉटम भी। द हॉरिजॉन्टल रोज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट आर कॉल्ड पीरियड्स, while the vertical columns from top to bottom are called groups in a periodic table। अब वो कह रहा है जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उन्हें हमने पीरियड्स कहा है, और जो हमारे पास वर्टिकल ग्रुप्स हैं, कॉलम्स हैं, उन्हें हमें ग्रुप्स कहा है। The periodic table is an essential aspect of chemistry because it is an arrangement of all the non-elements and therefore provides information about elements and their relation with one another to use reference। अब वो कह रहा है जो पीरियोडिक टेबल है वो हमारे पास बड़ा अहम उसका किरदार है, क्योंकि इसमें हमने अरेंजमेंट की हुई अपने नॉन एलिमेंट्स की, जो कि हमें एक तो एलिमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, और दूसरा ये बाकी एलिमेंट से किस तरह रिलेट करते हैं उसके बारे में हमें पता बताते हैं। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट्स सच एज देयर मास, इलेक्ट्रॉन नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड देयर यूनिक केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब वो कह रहा है जो एलिमेंट्स हैं हम उनका मास, इलेक्ट्रॉन नंबर, इन सब के हम पता लग जाता है हमें इससे। एंड द 118 एलिमेंट्स आर अरेंज इन 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स एज शोन बिलो। अब वो कह रहा है जो टोटल 118 एलिमेंट्स हैं वो उसमें हमारे पास 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स हैं। फर्दर द एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्लॉक्स। अब पीरियोडिक टेबल में इतने ज़्यादा तो एलिमेंट्स हैं, इसलिए हमने उसको ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया। 4 ब्लॉक्स हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, द फर्स्ट एंड द सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स दैट हैव द लास्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड इन द एस सबशेल आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब हमने बात पहले की थी कि एटम के गिट शेल्स होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब वो कह रहा है कि फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उसके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिल होते हैं एस सबशेल में, मतलब इसमें सिर्फ एक ही सबशेल होता है जो कि एस होता है, इसलिए हमने एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। द एलिमेंट्स इंक्लूडेड इन द एस ब्लॉक आर अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। हम फर्स्ट वाला जो ग्रुप है उसको अल्कली मेटल्स कहते हैं और सेकंड वाले को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। ठीक है, सेकंड वाला है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। द एलिमेंट्स इंक्लूडेड इन ग्रुप्स 13 to 17 आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। These elements have the last electron filled in their subshell P। The elements included in this block from different groups are termed as boron family, carbon family, nitrogen family, oxygen family and fluorine family। ठीक है, इसमें भी वही बात कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी सब शेल में होते हैं, इसलिए हम इसको पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, और इसकी जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनको हमने नाम दे दिया उनके फर्स्ट वाला जो उनके ऊपर था एलिमेंट उसके बिना पे। सबसे पहले ग्रुप नंबर 13 वो बोरन फैमिली है, 14 में कार्बन फैमिली है, 15 को हमने कह दिया कि ये नाइट्रोजन फैमिली है, सिमिलरली इस तरह से ही ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन फैमिली 13 to 17 तक। नेक्स्ट इज़ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। The elements present in groups 3 to 12 are D block elements. These elements have the last electron filled in their D subshell. D block elements are also called transition elements as they have partially filled D orbitals in their ground state। अब वो कह रहा है कि जो 3 से 12 तक है इनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में होते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन। और जो वो कह रहा है डी ब्लॉक एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, क्यों, क्योंकि इनमें पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं ग्राउंड स्टेट में, मतलब वो हाफ फिल्ड होते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, दीज एलिमेंट्स हैव द लास्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड इन देयर एफ सबशेल। सच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। अब वो कह रहा है कि जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इसके इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल में होते हैं और ये प्रेजेंट होते हैं लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड में। आगे उसने पीरियोडिक टेबल बताया है, इज द टेबल रिप्रेजेंटिंग 118 एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। द एलिमेंट्स
Listed are arranged according to their increasing order of atomic number and their respective atomic weight, symbol, density and electronegativity. ये उसने हमें टेबल दिखा दिया सारा, जिसके अंदर हमारे पास ये शुरू हाइड्रोजन से हो रहा है और इसमें हमारे पास तकरीबन उसने हमें बताए हैं कितने ग्रुप हैं, 18 और 7 हमारे पास रोज़ हैं। और ये सारे हमारे पास जो नॉन एलिमेंट्स हैं ये हैं, और जो नीचे ये पिंक वाली लाइन में हैं इन्हें हम लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कहते हैं, ठीक है। और इसने हमें बता भी दिया है कलर्स के साथ कि जो रेड कलर वाले हैं वो अल्कली मेटल हैं, ऑरेंज वाले अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, येलो वाले ट्रांजिशन मेटल हैं, पैरेट वाले जो हैं ये बेसिक मेटल हैं, ग्रीन वाले मेटलॉइड हैं और ये ब्लू वाले नॉन मेटल हैं, डार्क ब्लू हैलोजन है, पर्पल नोबल गैस है, डार्क पिंक लेंथेनाइड है और लाइट पिंक एक्टिनाइड है, ठीक है। ये उसने हमें सारी डिस्क्रिप्शन बताई है, इसके हम डिटेल मज़ीद नीचे पढ़ेंगे भी। अब उसने सबसे पहले स्टार्ट किया है मेटल से। मेटल एनी ऑफ अ क्लास ऑफ सब्सटेंसेस कैरेक्टराइज्ड बाय हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी एंड हाई रिफ्लेक्टिविटी ऑफ लाइट। और कह रहे हैं मेटल जो है वो एक ऐसी क्लास है चीज़ों की जिसके अंदर हाई इलेक्ट्रिकल हो, वो उसमें थर्मल कंडक्टिविटी हो और वो हाई रिफ्लेक्टिविटी हो उसमें लाइट की, मतलब वो लाइट को रिफ्लेक्ट करे, इलेक्ट्रिक भी पास करे और जो है हीट भी पास करे। मेटल्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट फॉर मर्करी। मर्करी भी एक मेटल है लेकिन वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहती है, सॉलिड नहीं होती, जबकि ज़्यादातर मेटल जो है वो सॉलिड है। एंड आर यूजली मेलेबल, कैन बी रोल्ड इनटू शीट्स, मतलब हम उन्हें चेंज कर सकें उनकी फॉर्म, एंड डक्टाइल, कैन बी ड्रॉन इनटू वाइट्स, मतलब उनकी वाइट्स भी बना सकें और शीट्स भी बना सकें, ठीक है। मेटल्स ये सब चीज़ें। मेटल्स आर यूजुअली सेपरेटेड इनटू द मेन ग्रुप मेटल्स इन ग्रुप 1A to 5A and the transition metal in group 1B to 8B। अब वो कह रहा है जो मेटल्स हैं इनको हमने ग्रुप 1A से 5A तक रखा हुआ है और ग्रुप 1 ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं वो 1B से 8B तक हैं, जैसे कि उसने हमें यहाँ पे दिखाया भी है। ये बीच में येलो वाली ट्रांजिशन मेटल्स हैं और पर्पल वाली बेसिक मेटल्स हैं, पैरेट वाली। द मोस्ट अबंडेंट वेराइटीज इन द approximately 3/4 of all non-chemical एलिमेंट्स आर मेटल्स। अब वो कह रहा है जो 3/4 हैं केमिकल एलिमेंट्स के वो ज़्यादातर क्या हैं, मेटल्स हैं। द मोस्ट अबंडेंट वेराइटीज़ इन द अर्थ्स क्रस्ट एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम एंड मैग्नीशियम। अब वो कह रहा है जो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा जो मौजूद पाई जाती हैं वो कौन कौन सी हैं, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम और मैग्नीशियम। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ मेटल्स आर फाउंड इन ओर्स, मिनरल बेयरिंग सब्सटेंसेस, मतलब ओर्स कहते हैं मिक्सचर को। बट अ फ्यू सच एज कॉपर, गोल्ड, प्लैटिनम एंड सिल्वर फ्रिक्वेंटली अकर इन द फ्री स्टेट बिकॉज दे डू नॉट रेडिली रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स। अब वो कह रहा है कुछ तो है जो आपस में मिलके रहती हैं, लेकिन कुछ जो है जैसे कॉपर, गोल्ड, प्लैटिनम और सिल्वर हैं ये ज़्यादातर अकेले ही रहते हैं क्योंकि ये जल्दी रिएक्ट नहीं करते। मेटल्स आर यूजुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इन मोस्ट केसेस, दे हैव अ रिलेटिवली सिंपल क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिस्टिंग्विश्ड बाय अ क्लोज पैकिंग ऑफ एटम्स एंड अ हाई डिग्री ऑफ सिमेट्री। अब वो कह रहा है ज़्यादातर सॉलिड्स हैं, क्योंकि इसमें जो हमारे पास एटम्स हैं वो बहुत क्लोजली पैक होते हैं और बड़ी अरेंजमेंट के साथ होते हैं। टिपिकली द एटम्स ऑफ मेटल्स कंटेन लेस देन हाफ द फुल कंप्लीमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। अब वो कहता है कि जो मेटल हैं उनमें तकरीबन हाफ फुल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में। बिकॉज ऑफ दिस करेक्टरिस्टिक मेटल टेंड नॉट टू फॉर्म कंपाउंड्स विद ईच अदर, इस वजह से वो क्या करते हैं कि वो कंपाउंड्स बनाने की तरफ तवज्जो नहीं करते। दे डू हाउ एवर कंबाइन मोर रेडिली विद नॉन मेटल्स लाइक ऑक्सीजन एंड सल्फर। अब मेटल्स जो हैं वो आपस में कंपाउंड नहीं बनाती हैं लेकिन वो नॉन मेटल्स के साथ रेडिली रिएक्ट करती हैं। विच जनरली हैव मोर देन हाफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिनके पास हाफ से ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल्स डिफर वाइडली इन देयर केमिकल रिएक्टिविटी। अब वो कह रहे हैं केमिकल रिएक्टिविटी में इनका काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। द मोस्ट रिएक्टिव इंक्लूड लिथियम, पोटाशियम एंड रेडियम। सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव मेटल्स हैं वो कौन कौन सी हैं, लिथियम, पोटाशियम एंड रुबेडियम। वेयर एज दोज ऑफ लो रिएक्टिविटी आर गोल्ड, सिल्वर, प्लाडियम एंड प्लाटिनम, और इनकी जो है रिएक्टिविटी कम है। The high electrical and thermal conductivities of the simple metals, the non-transition metals of the periodic table,
आर बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय रेफरेंस टू द फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। अब वो कह रहा है जो इनकी हाई इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी है सिंपल मेटल्स की, जो कि नॉन ट्रांजिशन मेटल्स हैं पीरियड टेबल में, वो कह रहा है कि सबसे ज़्यादा अच्छे में फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बारे में बताते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट द इंडिविजुअल एटम्स इन सच मेटल्स हैव लॉस्ट देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू द एंटायर सॉलिड and these free electrons that gives rise to conductivity move as a group throughout the solid। अब वो कह रहा है कि इसमें होता है क्या, जो सॉलिड जो मेटल्स हैं उसके जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है सॉलिड से वो सारे निकल जाते हैं और वो बिल्कुल आज़ाद हो जाते हैं कंडक्टिविटी के लिए और वो मूव करते हैं थ्रू आउट द सॉलिड। इन द केस ऑफ द मोर कॉम्प्लेक्स मेटल्स like transition elements, conductivities are better explained by the band theory, which takes into account not only the presence of free electrons but also their interaction with so-called d electrons। अब वो कह रहा है कि जो कम्प्लेक्स मेटल्स हैं उसमें हम कंडक्टिविटी ज़्यादा अच्छे से एक्सपीरियंस करते हैं बैंड थ्योरी के मुताबिक, जिसमें कि वो सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं करते बल्कि हम उनकी इंट्रैक्शन की बात भी करते हैं जिन्हें हम कहते हैं डी इलेक्ट्रॉन्स। द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल सच एज हार्डनेस, एबिलिटी टू रेजिस्ट रिपीटेड स्ट्रेसिंग, डक्टिलिटी एंड malleability are often attributed to defects or imperfections in their crystal structure. The absence of a layer of atom in its densely packed structure, for example, enable a metal to deform plastically and prevent it from being brittle। अब वो कह रहा है जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि सख्ती है या जो इनका रेजिस्टेंस है स्ट्रेस पे या डक्टिलिटी malleability है, वो कह रहा है कि इसको बचाते हैं डिफेक्ट्स या इम्परफेक्शन से इनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, और हम इसका जो है उसकी बाकी लेयरिंग वगैरह भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द नॉन मेटल्स। द नॉन मेटल्स आर अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल except for hydrogen which is on the top left. These elements are distinctive in that they typically have low melting and boiling points, don't conduct heat or electricity very well, and tend to have high ionization energies and electronegativity values। अब वो कह रहे हैं तो पहले दो ग्रुप्स हैं वो नॉन मेटल्स के हैं और उसके अलावा वो कह रहे हैं इसके बहुत दो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी नहीं करते और इनका आयनाइजेशन एनर्जीज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। दे आल्सो डोंट हैव द शाइनी मेटालिक अपीयरेंस एसोसिएटेड विद द मेटल्स। while the metals are malleable and ductile, the non-metals tend to form brittle solid। The non-metals tend to gain electrons readily to fill their valence electrons shell, so their atoms often form negative charge ion। There are 7 elements that belong to the non-metal groups। अब वो कह रहा है कि मेटल्स की तरह एक तो इनकी अपीयरेंस भी जो है वो शाइनी नहीं होती, दूसरा वो कह रहा है ना तो मेलेबल है ना डक्टाइल है, ये ब्रिटल सॉलिड है मतलब हार्ड सॉलिड है। और जो नॉन मेटल्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करती हैं जल्दी ताकि अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को मुकम्मल कर सकें, इस वजह से इनके ऊपर ज़्यादातर नेगेटिव चार्ज होता है। अब उसने नीचे में कुछ बताए हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन, इसको उसने कहा समटाइम हम अल्कली मेटल कंसीडर करते हैं। बाकी कौन से हैं? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, सेलेनियम। Even though there are only 7 elements within the non-metal group, 2 of these elements, hydrogen and helium, make up about 98% of the mass of the universe. Non-metals form more solid compounds than metals. Living organisms consist mainly of non-metals। अब वो कह रहे हैं 7 एलिमेंट्स हैं नॉन मेटल्स के, जिसमें से कि जो 2 हैं हाइड्रोजन हीलियम वो तकरीबन 98% बनाते हैं यूनिवर्स का। उसके अलावा वो कह रहा है जो नॉन मेटल्स हैं वो ज़्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं, हालांकि मेटल्स बहुत ज़्यादा नॉन मेटल्स कम है, लेकिन फिर भी इसके कंपाउंड्स भी ज़्यादा हैं और ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो नॉन मेटल्स पे ही कंसिस्ट करते हैं। थर्ड वन इज़ मेटलॉइड्स। Metalloids is a term used to describe a chemical element that forms a simple substance having properties intermediate between those of a typical metal and a typical non-metal। अब वो कह रहा है कि मेटलॉइड जो है वो एक स्टेज है जो कि मेटल और नॉन मेटल के दरमियान की है। द टर्म इज़ नॉर्मली अप्लाइड टू अ ग्रुप बिटवीन 6 and 9 एलिमेंट्स लाइक बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम, बिस्मिथ, प्लोनियम, एस्टेटिनी फाउंड एस्टेटिन। ओके अब वो कह रहा है तकरीबन हम 6 to 9 एलिमेंट्स जो हैं इनको हम नॉर्मली कहते हैं
कि ये क्या हैं मेटलॉइड्स फाउंड नियर द सेंटर ऑफ द पी ब्लॉक और द मेन ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल, मतलब ये पी ब्लॉक के सेंटर में पाए जाते हैं ज़्यादातर। देयर इज़ नो सिंगल प्रॉपर्टी विच कैन बी यूज टू अनएम्बिगुअसली आइडेंटिफाई एन एलिमेंट एज अ मेटलॉइड। वो कह रहे हैं इसमें कोई सिंगल प्रॉपर्टी नहीं है जिसमें कि हम उसको मेटलॉइड शो कर सकें। सिंस मोस्ट मेटलॉइड्स टेंड टू डिस्प्ले सेमीकंडक्टिंग प्रॉपर्टीज, द क्लास माइट reasonably be extended to also include gray silicon, which unlike white silicon is a semiconductor rather than a metal। अब वो कह रहा है इनमें हल्की सी जो है कंडक्टिविटी वो कम होती है मेटल्स की निस्बत, मतलब ये सेमीकंडक्टर हैं, कभी ये कंडक्ट करते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कभी नहीं करते। एंड द ग्रेफाइट फॉर्म ऑफ कार्बन, अब वो कह रहा है कि जैसे कि ग्रे सिलिकॉन है ये एक सेमीकंडक्टर है, वाइट सिलिकॉन की तरह नहीं है क्योंकि वाइट सिलिकॉन मेटल है। एंड द ग्रेफाइट फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन जो है वो ग्रेफाइट की फॉर्म में वो भी एक सेमीकंडक्टर है, विच अनलाइक द डायमंड फॉर्म इज़ अ सेमी मेटल रादर देन एन इंसुलेटर। डायमंड जो है वो तो बिल्कुल एक इंसुलेटर है, लेकिन जो ग्रेफाइट है वो एक सेमीकंडक्टर है। केमिकली मेटलॉइड्स कोरिस्पॉन्ड टू एटम्स हैविंग intermediate electronegativities and an ability to display a range of both positive and negative oxidation state in their compounds। अब कह रहे जो मेटलॉइड्स हैं इनके पास तकरीबन दरमियाने इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ होती हैं और इनमें एबिलिटी होती है डिस्प्ले करने की बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स। It can be noted that all 7 of these elements can be found on the regular periodic table in a diagonal region of a p block which extends from boron, which is placed on the upper left, to astatine, which is placed to lower right. Some periodic tables have a dividing line between metals and non-metals, and below this line metalloids can be found। अब वो कह रहा है कि जो तमाम 7 एलिमेंट्स हैं रेगुलर पीरियोडिक टेबल में डायगोनल रीजन में पी ब्लॉक के, बोरॉन से लेके एस्टेटीन तक वो हमारे पास क्या हैं मेटलॉइड्स हैं। और कुछ में वो कह रहा है कि उसने में प्रॉपर लाइन लगा के बता दिया होता है मेटल और नॉन मेटल्स के दरमियान के मेटलॉइड्स कौन से हैं। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है इसकी फैमिलीज़ के बारे में। सबसे पहली कौन सी है, अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स जो हैं वो ग्रुप 1 से वन में है और ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, लेफ्ट मोस्ट साइड पे पाए जाते हैं पीरियोडिक टेबल के। अल्कली मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं और इसलिए हम इसको मोस्ट एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं अर्थ पे। इन जनरल अल्कली रेफर्स टू द बेसिक और अल्कलाइन नेचर ऑफ देयर मेटालिक ऑक्साइड्स। ये मेटालिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, इनके अल्कलाइन नेचर है इस वजह से। The compounds are called alkali metals because when they react with water, they usually form alkalis which are nothing but strong bases that can easily neutralize acid। अब वो कह रहा है जो अल्कली मेटल्स हैं वो जब पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये अल्कलीज बनाते हैं और जो कि स्ट्रॉन्ग बेसिस होती हैं जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकती हैं। They occupy the first column of the periodic table। Alkali metals are lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium occupying successive period from 1 to 7। अब वो कह रहा है ये जितने भी हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं ये हर पीरियड का पहला एलिमेंट है। फ्रांसियम इज़ अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट विद अ वेरी लो हाफ लाइफ। हाउएवर द मेन रीजन विद वाई हाइड्रोजन इज़ नॉट कंसिडर्ड एन अल्कली मेटल इज़ दैट इट इज़ मोस्टली फाउंड एज अ गैस व्हेन द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर नॉर्मल। अब वो कह रहा है जो फ्रांसियम है वो सबसे ज़्यादा रेडियोएक्टिव एलिमेंट है जो क्योंकि इसकी हाफ लाइफ वेरी लो है। और वो कह रहा है जो हाइड्रोजन है उसको हम अल्कली मेटल क्यों कंसिडर नहीं करते, क्योंकि ज़्यादातर गैस की फॉर्म में पाए जाते हैं नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे। Hydrogen can show properties or transform into an alkali metal when it is exposed to extremely high pressure। अब वो कह रहा है हाइड्रोजन हमें प्रॉपर्टीज़ दे सकता है अल्कली मेटल के, हम उसको अगर बहुत हाई प्रेशर पे एक्सपोज करें तो। सेकेंड वन इज़ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर द एलिमेंट्स डेट कॉरिस्पॉन्ड टू ग्रुप 2 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो ग्रुप 2 है हमारे पास पीरियोडिक टेबल में उसको हम क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। दिस ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इंक्लूड्स बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ये सारे एलिमेंट्स किस में पाए जाते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में। द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप आर क्वाइट सिमिलर इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर सिल्वरी वाइट कलर्ड सॉलिड्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। अब वो कह रहे हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो सेम हैं और जितनी भी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो ज़्यादातर सिल्वरी वाइट कलर्ड सॉलिड्स हैं स्टैंडर्ड कंडीशंस पे। दे आर आल्सो हाईली शाइनी एंड क्वाइट रिएक्टिव। ये बहुत शाइनी हैं और रिएक्टिव हैं। Since the alkaline earth metals have a completely full s orbitals in their respective valence shells। अब वो कह रहा है इसमें s orbital full होता है वैलेंस शेल में,
दे टेंड टू रेडिली लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कैटाइंस विद अ चार्ज ऑफ +2। तो अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल देते हैं और ये +2 चार्ज गेन कर लेते हैं। दस द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिटेड बाय अल्कलाइन earth metals is +2. The alkaline earth metals are elements located in group 2 of the periodic table. This is the second column of the table. ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे पास हैलोजेंस। Halogens, any of 6 non-metallic elements that constitute group 17. Group 17 of the periodic table जो है वो हमारे पास हैलोजन का जो कि नॉन मेटालिक एलिमेंट्स हैं। द हैलोजन एलिमेंट्स आर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन एंड टेनिसिन। अभी सारे उसने मैं हैलोजेंस के नाम बता दिए हैं। दे वर गिवन द नेम हैलोजन फ्रॉम द ग्रीक रूट्स हेल मीन्स साल्ट एंड जेन मीन्स टू प्रोड्यूस because they all produce sodium salts of similar properties, of which sodium chloride table salt और हेलाइट इज़ बेस्ट नॉन। अब वो कह रहे हैं इसको हम हैलोजन क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने इसको ग्रीक वर्ड से निकाला है। हेल का मतलब होता है साल्ट और जन का मतलब होता है प्रोड्यूस। तो जब हम इनका रिएक्शन करवाते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो ये ज़्यादातर हमारे पास सोडियम के सॉल्ट बनाते हैं, जिसमें हमारे पास सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट है और हेलाइट है जो कि हम जानते हैं। Because of their great reactivity, the free halogen elements are not found in nature. In combined form, fluorine is most abundant of the earth crust. अब वो करें इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो हैलोजन्स हैं वो फ्री फॉर्म में नहीं पाए जाते, ज़्यादातर कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं। और उनमें से भी जो फ्लोरीन है वो सबसे ज़्यादा अबंडेंट है अर्थ क्रस्ट में। द परसेंटेजेस ऑफ द हैलोजन्स इन द इग्नेशियस रॉक्स ऑफ अर्थ क्रस्ट आर 0.06 फ्लोरीन, 0.031 क्लोरीन एंड 0.0016 ब्रोमीन एंड 0.00003 आयोडीन। अब वो कह रहे हैं जो परसेंटेजेस है हैलोजन्स की रॉक्स के अंदर वो कितनी है, ये उसने मैं सारी परसेंटेजेस इनकी बता दी हैं। एस्टेटिन एंड टेनिसिन डू नॉट अकर इन नेचर बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ ओनली शॉर्ट लिव रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स। अब वो कह रहा है एस्टेटिन और टेनिसिन जो वो हमारे नेचर में नहीं पाई जाती, क्योंकि बहुत कम अरसे के लिए पाई जाती हैं आइसोटोप की फॉर्म में, उसके बाद ये डिकम्पोज हो जाती हैं। The halogen elements show great resemblance to one another in their general chemical behavior and in the properties of their compounds with other element। अब वो कह रहे हैं ये बहुत ज़्यादा resemblance इनकी पाई जाती है एक दूसरे के साथ केमिकल बिहेवियर में और प्रॉपर्टीज़ में, इनके कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ में दूसरे एलिमेंट्स के साथ। There is however a progressive change in properties from fluorine through chlorine, bromine and iodine to astatine। अब वो कह रहा है कि इनके कंपाउंड्स में तो सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज होती हैं जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं। फ्लोरीन इज़ द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ द हैलोजेंस। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। क्लोरीन इज़ द बेस्ट नॉन ऑफ द हैलोजन एलिमेंट। क्लोरीन सबसे ज़्यादा बेस्ट नॉन है, हम इसको सबसे ज़्यादा जानते हैं। द फ्री एलिमेंट इज़ वाइडली यूज्ड एज अ वाटर प्यूरिफिकेशन एजेंट एंड इट इज़ एम्प्लॉयड इन अ नंबर ऑफ केमिकल प्रोसेसेस। एक तो प्यूरिफिकेशन एजेंट है, वाटर प्यूरिफाई करता है, दूसरा ये केमिकल प्रोसेसेस में भी इस्तेमाल होता है। टेबल सॉल्ट सोडियम क्लोराइड ऑफ कोर्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमिलियर केमिकल कंपाउंड। अब वो कह रहे हैं टेबल सॉल्ट इसका सबसे ज़्यादा फेमिलियर कंपाउंड है। फ्लोराइड्स आर नोन चीफली फॉर देयर एडिशन टू पब्लिक वाटर सप्लाईज टू प्रिवेंट टूथ डिके, बट ऑर्गेनिक फ्लोराइड्स आर आल्सो यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट्स एंड लुब्रिकेंट्स। अब वो कह रहा है जो फ्लोराइड्स हैं हमारे पास, उनको हम पब्लिक वाटर सप्लाईज में इस्तेमाल करते हैं ताकि टूथ डिके ना हो, और दूसरा जो ऑर्गेनिक फ्लोराइड्स हैं वो हमारे पास रेफ्रिजरेंट्स और लुब्रिकेंट्स में इस्तेमाल होते हैं। आयोडीन इज मोस्ट फेमिलियर एज एन एंटीसेप्टिक एंड ब्रोमीन इज यूज चीफली टू प्रिपेयर ब्रोमीन कंपाउंड्स दैट आर यूज इन फ्लेम रिटार्डेंट्स एंड एज जनरल पेस्टिसाइड्स। In the past, ethylene dibromide was extensively used as an additive इन leaded gasoline। अब उसने यहाँ पे हमें हैलोजेंस का बता दिया और इसके सारे यूजेस का बता दिया कि वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। अब ये उसने हमें एक आयनिक बॉन्ड का बता दिया कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है। यहाँ पे उसने हमें सोडियम और क्लोरीन के हमारे पास एटम्स दिखाए हुए हैं। सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और क्लोरीन के पास जा रहा है। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन था और क्लोरीन के पास एक की ही कमी थी, तो उसने अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की और आपस में एक आयनिक बॉन्ड बना दिया। आयनिक बॉन्ड हमेशा बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। उसके बाद मेरे पास है ग्रुप 8 है। ग्रुप 8 ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर द नोबल गैसेज और इनर्ट गैसेज। इनको हम नोबल गैसेज या इनर्ट गैसेज कहते हैं। हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन, ये सारी हमारे पास क्या हैं, नोबल गैसेज। द नेम कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट दीज एलिमेंट्स आर वर्चुअली अनरिएक्टिव टुवर्ड्स देयर अदर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। अब वो कह रहा है मैंने नोबल गैसेज क्यों कहते हैं, इनर्ट गैसेज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अनरिएक्टिव हैं दूसरे एलिमेंट्स या कंपाउंड्स की तरफ, मतलब ये रिएक्ट नहीं करते।
दे आर फाउंड इन ट्रेस अमाउंट्स इन द एटमोसफेयर, इनफैक्ट 1% ऑफ द एटमोसफेयर इज आर्गोन। अभी हमारे पास बहुत स्मॉलर अमाउंट में पाए जाते हैं एटमोसफेयर में। हीलियम इज आल्सो फाउंड इन नेचुरल गैस डिपॉजिट्स in their elemental form at room temperature. The group 8A elements are all colorless, odorless, monatomic gases.